नमस्कार साथियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसीआर क्लासेस पर। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बेसिक तो क्या है, हमें क्या करना है, जो बहुपद होता है उसमें दूसरे बहुपद का क्या करना है, भाग देना है। इसमें दो पार्ट देंगे, दो बहुपद हमें देंगे, एक px के रूप में और एक gx के रूप में देंगे। तो उनमें हमें क्या करना है, भाग करना है। अब अंकों और संख्याओं के भाग देना आप सभी को आता है और वो हम अक्सर करते रहते हैं। तो वो तो हम क्या है, 5वीं क्लास से ही 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक हम लगातार हम वो भाग करते आ रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंटों को मैं आशा करता हूं कि वो भाग तो आते होंगे। जिनको अगर वो भाग नहीं आते तो पहले वो सीखिए, उसके बाद इनकी कोशिश करें, क्योंकि ये उनसे अलग है और तरीका भी उनका क्या होगा, इनका अलग रहेगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2.3 की। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपकी एक्सरसाइज का, कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा सहसफल याद कीजिए। कि जो px दे रखा है उसमें जो gs है उसका भाग दीजिए। इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट है उसमें आपको दे रखा है px बराबर आपको दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जो gx दे रखा है वो आपको दे रखा है x² माइनस 2। उसी प्रकार का है, इसमें px बराबर दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जो gx दे रखा है वो x² माइनस 2 दे रखा है। यानी जो ये px है उसमें हमें किसका भाग देना है, gs का भाग देना है। तो जिसमें भाग देना होता है, जैसे मैं बोलूं कि 8 में 5 का भाग दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 मान लो px बराबर कितना है 8, और मान लो gx बराबर कितना है 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि px में gx का भाग दीजिए। तो जो px है उसमें हमें भाग देना है, और हम जब भाग के लिए अपना जो सैंपल होता है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसमें जो बीच में जो संख्या लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य क्या होगा, जिसमें हम भाग देते हैं। तो भाग किस में देना है, px में। तो px क्या हो जाएगा हमारा, बीच में लिखा है क्या हो जाएगा, भाज्य। और भाग किसका देना है, gs का। तो gx कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, जहां हम क्या बोलते हैं इसे, भाजक। ये क्या हो जाएगा, भाज्य, और ये क्या हो जाएगा, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है, सहसफल। तो ये भागफल और सहसफल हमें याद करना है px में gx का भाग देने पर। तो अब करते हैं। तो देखो साथियों, हमें जो विद्यार्थियों जो px दे रखा है वो कितना दे रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और x² माइनस 2। और जो ये क्लास है प्यारी साथ विद्यार्थियों आपके लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो 3 नंबर की एक्सरसाइज है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक्सरसाइज जो बोर्ड एग्जाम में आपकी, उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का। तो 1 नंबर का मैटर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि 2.2 के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए थे, वहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको इस भाग से आएगा। तो आपको ये तो क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, क्योंकि वो किताब से दे या बाहर से दे, अगर आपको तरीका आता है तो आप क्वेश्चन को जरूर करके आओगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। अब भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों में क्या था कि हम डायरेक्ट क्या बोलते थे, फाड़ा बोलते थे, उनके हमें फाड़े याद थे, तो वो बोलकर हम उससे हल कर लेते थे। अब यहाँ हम फाड़े नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो ये है, हम पहले ही हमेशा इकाई अंक को महत्व न देकर इधर से हम भाग को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, x³, तो हमें हमेशा इस पर नजर रखनी है। और जो ये है, इन दोनों पर क्या रखनी है, नजर रखनी है। और यहां पर वो चीज लेनी है जिससे इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए, ठीक है, विथ चिन्ह। यानी हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो हमें प्लस ही लाना है, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस ही लाना है। एक चीज और ध्यान,
एक तो क्या है, हमें ये बनाना है, इससे यहाँ पर वह संख्या लेंगे जिससे गुणा करने पर ये बढ़ जाए, यानी जो भी यहाँ हो 2x हो 3x हो, यहाँ पर जैसे x की पावर कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है x की पावर 2, तो यहाँ हम उस चीज से गुणा करेंगे कि यहाँ कितनी बन जाए x की पावर 3, जो भी चिन्ह सहित। अगर ये x की पावर 3 प्लस में है तो यहाँ भी हमें इस संख्या से गुणा करना है कि ये प्लस में आए, और अगर ये माइनस में है तो हमें यहाँ वही संख्या लेनी है, उसी चिन्ह की संख्या लेनी है कि यहाँ क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर है, अगर हम मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो किससे गुणा करूंगा मैं, एक्स से। भाई आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी तो एक्स की पावर कितनी बढ़ गई 3, तो यहाँ किससे गुणा करूंगा मैं, केवल किससे गुणा करूंगा, एक्स से। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बढ़ जाएगा, यानी एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3, और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो इसका गुणा इससे किया क्या है, एक्स की पावर 3, और देखो माइनस के 2 गुणा एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। अब यहाँ जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है, और जो यहाँ पर x की घात है वो कितनी है, 1 है। पावर यानी घात, तो x की घात कितनी है यहाँ पर 2, और यहाँ पर x की घात कितनी है 1। तो क्या मैं इस पद को इसके नीचे लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। जितनी x के ऊपर घात है तो उसको उसी पद के नीचे लिखेंगे, यानी कि समान पद को समान के पद वाले के नीचे लिखेंगे। अगर x की पावर 3 आ रही है तो उसको उसके नीचे ही लिखेंगे, और x की पावर 2 आ रही है तो उसको x की पावर 2 वाले के नीचे लिखेंगे। और अगर मान लो कि पद ही नहीं है x की पावर 2 वाला तो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो फिर आगे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसको पहले महत्व दे देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे 5x के नीचे लिख देंगे माइनस के 2x, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस 2 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 2x। अब हो गया यहां तक, क्योंकि दो ही प्रॉपर्टी थी, दोनों से हमने गुणा कर दिया। अब देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। इनके चिन्ह चेंज करने की हमें कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों नई प्रॉपर्टी जो आएगी, जो हमारे पास नया सॉल्यूशन जो आएगा उसके हमें हमेशा क्या करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि भाग करने के बाद हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। जैसे अगर हमने कोई भी भाग किया, ये देखो 20 में अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 चौक कितने होते हैं 20, तो हम क्या करते हैं बाकी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो ये दो देखो, ये प्लस है और ये माइनस, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक तो क्या है एक्स की पावर 3 प्लस का, और एक क्या है माइनस एक्स की पावर 3। तो इनमें से एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 3 जाएगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्रॉपर्टी x की पावर 2 वाली है, और ये क्या है x की पावर 1 वाली। तो पहले तो 2 वाली आएगी, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, जितनी x की पावर ज्यादा होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो पहले इसको लिख लेंगे माइनस 3x की पावर 2, और देखो 5 और 2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 5 और 2 कितने हो गए 7, और x और माइनस के 3, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हमें इस पद पर ध्यान देना है। अब मुझे इस जो x की पावर 2 है उसको किस संख्या से गुणा करूं कि माइनस का 3 आ जाए। एक तो मुझे चिन्ह किसका लाना है, माइनस का, तो यहां पर क्या है प्लस। जब यहां पर प्लस है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मुझे माइनस चिन्ह लाना है, देखो अगर मैं प्लस की संख्या को गुणा प्लस की संख्या से ही करूंगा तो जो बराबर में चिन्ह आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तो 10th क्लास की बात कर रहे हो, ये बात अच्छे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें भी पता नहीं रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से कर रहे हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। अगर मान लो संख्या प्लस की है और उसका गुणा माइनस की संख्या से कर रहे हो, अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो चिन्ह हमेशा क्या आएगा, माइनस की आएगा। और अगर दोनों संख्या माइनस की है जिन्हें आप गुणा कर रहे हो तो चिन्ह किसका आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। अगर चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, और चिन्ह समान है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अगर चिन्ह समान है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर चिन्ह असमान है यानी अलग अलग अलग, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या आएगा, आंसर में माइनस आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मुझे क्या लाना है, माइनस, तो चिन्ह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
तो यहाँ पर तो प्लस है, तो यहाँ क्या लूंगा मैं माइनस, क्योंकि अगर चिन्ह समान हो गए, यहाँ भी प्लस ले लिया, यहाँ भी प्लस ले लिया, तो जो आंसर आएगा उसमें बराबर में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसलिए मैंने क्या लिया है, चिन्ह अलग अलग लिया है। अब दूसरी चीज देखो, मुझे बनाना क्या है, -3x²। इसमें माइनस चिन्ह तो आ गया भाई, गुणा करेंगे तो माइनस तो आ गया। अब देखो 3 लाना है, एक क्या लाना है 3, तो एक किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की भी यहाँ आवश्यकता है। और एक क्या है x², तो x² तो यहाँ पर पहले से ही है, तो उससे मुझे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुल मिलाकर ये चीज चाहिए, इसे मुझे बढ़ाना है, कैसे भी करके मैं किस किस चीज से यहाँ गुणा करूं कि मुझे ये जो यहाँ जो ये पद दे रखा है ये प्राप्त हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो -3 का गुणा इससे करेंगे तो चिन्ह तो माइनस का आ गया, और 3 एकम 3 और x² से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x² -3x²। और देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या, चिन्ह समान हो गया तो क्या आएगा, प्लस, और 3 दूनी 6। अब देखो -2 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब इसके साथ x लगा, जो x है वो लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो 7x है। तो क्या मैं इस 6 को यहाँ लिखूंगा या यहाँ लिखूंगा, मैंने आपसे पहले बोला था, अभी मैंने ऊपर किया था कि अगर x की पावर 1 वाला पद है तो उसको x की पावर 1 वाले के नीचे लिखेंगे, x की पावर 3 वाला है तो उसको x की पावर 3 वाले के नीचे लिखेंगे, और अगर उसके साथ x नहीं है यानी अचर पद है तो उसे अचर पद के नीचे ही लिखेंगे। तो जो ये 6 है वो कहाँ आएगा, ये 3 के नीचे आएगा, कहाँ आएगा, 3 के नीचे आएगा। अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ क्या बच गया, 7x है प्लस का, और माइनस माइनस तो माइनस होगा, और प्लस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंसफल आ जाएगा, ये सेंसफल, और ये क्या हो गया, भाग। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है, इस बात की गारंटी है। तो देखो आपको क्या किया था, आपको कुछ नहीं करना, जो ये पद रखा है आपको सिर्फ यहाँ वही चीज लिखनी है कि ये पद बन जाए, जो पहले वाला पद है वो बन जाए, और बाकी को तो हमें गुणा करके लिखना है। और ये और चीज कि भाई सर आपको ये कैसे पता हुआ कि ये सेंसफल अपना, आपको ये कैसे पता हुआ कि आप यहाँ भी तो सेंसफल लिख सकते थे, भाई ये भी तो आपका सेंसफल हो सकता था, आपने यहाँ क्यों लिखा सेंसफल, तो सेंसफल इसलिए लिखा, आप सेंसफल जब लिख सकते हो या तो यहाँ जो x की पावर है उससे कम पावर वाला आए, या अचर पद आ जाए। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर x की पावर कितनी, 1, तो 2 से कम है, तो या तो यहाँ की जो x की पावर उससे कम वाला है या अचर पद आ जाए, तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, सेंसफल है। तो आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके हम बात करेंगे इसके सेकंड की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की। अगर आप तरीके से क्वेश्चन को करोगे और समझते हुए क्वेश्चनों को करोगे तो आपको कहीं कोई परेशानी वाली बात है नहीं, और परेशानी आएगी भी नहीं। और अगर रटने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करेगा। और हमेशा इसको क्वेश्चन को जब भी करो तो पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और लास्ट में अचर पद को लिखना है। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो वही px में gx का भाग देना है, तो px कहाँ आएगा, अंदर आएगा, x की पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, और यहां गया x² माइनस का x प्लस 1। ठीक है, अब वही चीज भाग वही करना है। हमें क्या करना है कि एक ही तरीका है कि ये पद बनाना है, हमें कुल मिला के बात क्या करनी है, ये पद बनाना है कि
कि यहाँ मैं किस किस संख्या से गुणा करूं कि ये पद है जो चिन्ह सहित बन जाए, यानी कि ये अगर प्लस है तो प्लस ही बन जाए और माइनस है तो माइनस बन जाए। मुझे तो इससे जो ये पहला पद है इसे इस संख्या से गुणा करना है कि ये पद मेरा बनके तैयार हो जाए और बाकी को फिर मैं उसी संख्या से गुणा करके लिख दूंगा। तो देखो यहाँ क्या है x की पावर 2 और यहाँ क्या है x की पावर 4। x की पावर क्या है 2। अब 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 से और गुणा करना पड़ेगा। भाई घात 2 है तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 से और गुणा करो तो कितने हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। और चिन्ह तो क्या आएगा, अगर समान रखेंगे ये प्लस है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि समान रखेंगे जब भी चिन्ह क्या आएगा समान आएगा। तो किससे गुणा करना है, प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 और इससे गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत हो गए तो माइनस चिन्ह आएगा। और माइनस का एक्स गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा एक्स की पावर 1 और 2 3, तो एक्स की पावर कितनी आ गई 3। अब इनमें आपको एक्स की पावर 3 वाला कोई पद दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए, यहाँ पर आपको एक्स की पावर 3 वाला कोई पद दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या करोगे, जब कोई पद नहीं दिखाई दे रहा या तो आप इसे माइनस एक्स की पावर 3 को क्या लिख दो, ऊपर लिख दो या इधर साइड में लिख लो। जब हम आगे हल करेंगे तो उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसको हम पहले हल करेंगे। अब देखो इसका यहाँ आ गया, इससे करेंगे तो चिन्ह समान है, ये प्लस तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। और ये देखो माइनस माइनस चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। और 3 और 1 क्या हो गया 4x स्क्वायर, प्लस का 4x और प्लस का 5। और इसको हम क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे तो माइनस का x की पावर 3, ठीक है। अब वापिस हमें ये पद बनाना है तो x की पावर 2 तो है और x की पावर कितनी चाहिए हमें 3, तो एक x से क्या करना पड़ेगा गुणा, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस है तो ये क्या लाना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि ये अगर अलग अलग चिन्ह होंगे जब भी माइनस आएगा, अगर समान चिन्ह आता है तो प्लस और अलग अलग आ रहा है तो क्या आएगा माइनस। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। और किसकी आवश्यकता है, एक एक्स से गुणा करने की आवश्यकता है, किससे, केवल एक्स से। तो माइनस एक्स का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का एक्स की पावर 3, क्योंकि 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और एक्स एकम एक्स, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस चिन्ह माइनस आएगा और ऐड हो जाएंगे 4 और 1 5 की एक्स स्क्वायर, ये दोनों पे ऐड हो जाएंगे प्लस 5x और प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहां देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये प्लस है, यहां क्या आना चाहिए माइनस, तो चिन्ह किसका लेंगे माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, जब जाके यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। इसके बाद एक 5 की भी हमें आवश्यकता है तो -5 भी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो इसका गुणा कर देंगे तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस 5x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 5x, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 5। देखो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, ये क्या हो जाएगा आपका सेंसफल, क्या हो जाएगा सेंसफल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका भागफल, क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कहीं आप यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना कि 5 को 5 से काट दे, ये नहीं कटेगा क्योंकि हम चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ देखो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आया,
और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस के 5 आएंगे। तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और माइनस का प्लस हो गया। तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। और मैंने आपसे बोला है यहाँ या तो अचर पद आए या इससे कम घात वाला आएगा तो आप क्या बोल देंगे, उसे सहसफल बोल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आपको चैनल को अधिक से अधिक साथियों को जोड़ना है, और जनवरी फरवरी में आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब कि आपको जो बोर्ड एग्जाम है वो आपको आसान लगेगी। आप एग्जाम के लिए एक बार भी नहीं सोचोगे पेपर देखने से पहले, आप ये सोचोगे कि पेपर कब हमारे सामने आए और हम कब इसको हल करें, इतना आसान हम बना देंगे अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो। तो आईसीसीआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और आईसीसीआर क्लासेज के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो फेसबुक पेज है आईसीसीआर क्लासेज का उसको भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब हम इसके फर्स्ट के जो तीसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, जो आपका px दे रखा है वो दे रखा है px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जो gx दे रखा है वो आपका दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही है, यहाँ दे तो रखा है ऐसे माइनस 2x, ये जीएस दे रखा है आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको मैंने क्या बोला है कि पहले आपको क्या लिखना है, एक्स की पावर जो अधिकतम है उसको ही लिखना है। तो पहले मैंने इसको लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर को, और ये प्लस का 2 है तो मैंने इस प्रकार इसको लिख लिया है चेंज करके। तो आपको भी इस प्रकार ही लिखना है। किताब में या पेपर में आपको किस प्रकार भी दो, आपको पहले जो एक्स की पावर ज्यादा है उसको ही लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले एक्स की पावर जो ज्यादा है उसको महत्व देना है। ठीक है, अब देखो वही भाग कर लेंगे, px को बीच में लिख देंगे और gx का भाग देना तो इसको भाजक की जगह लिख देंगे। वही तरीका, एक ही तरीका चलेगा, जितने भी सवाल है भाग का सिर्फ एक तरीका। देखो x की पावर कितने बनाना है 4, और चिन्ह माइनस है तो यह लेना पड़ेगा, हमें प्लस लाना है तो चिन्ह समान करने पड़ेंगे, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस, और x की पावर 2 है तो 4 बनाने x की पावर 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और x की पावर 4, प्लस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2x आएगा। देखो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 2x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का आपको कोई पद नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको मैं कहाँ लिख दूंगा, माइनस 2x स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे। अब देखो ये माइनस, ठीक है, चिन्ह चेंज करने की हमें आवश्यकता है नहीं उसकी। ये भी क्या होगा, प्लस होगा। पिछले सवाल में शायद वो गलती हो सकती है, हम देख लेंगे बाद में बता देंगे आप। तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ x की पावर 2 वाला पद है तो इसको पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6। उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, जो पिछला क्वेश्चन है उसको मैं देख लूंगा, अगर कुछ गलती होगी तो हम वापस आपको सही या तो टेलीग्राम पे भेज दूंगा या वापस मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है, तो वापस माइनस चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे, चिन्ह प्लस चाहिए तो माइनस ले लिया और 2 से गुणा कर दिया। इससे गुणा करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे माइनस दूनी 4, 2 दूनी 4, और माइनस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस के 5x और प्लस 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर जो सेंसफल आया वो इससे क्या आ गया, कम घात का आ गया। यहाँ की x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंसफल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा। तो आप इसको देख लेना, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीका है और आसान सवाल है। अगर आप एक को भी सही से जमा दोगे ना तो फिर आपको आंसर क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, और आप सोचोगे कि आंसर बस 1-2 स्टेप में आपका आंसर भी आ जाएगा। ज्यादा नहीं कि आपको 5-5 स्टेप
बार गुणा करना पड़ रहा है, एक से या दो या तीन स्टेप में आपका लास्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि 2 नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर जरूरी है। अगर कोई बंदा अच्छी परसेंटेज के लिए पढ़ रहा है, अगर कोई लड़का इस छात्र अच्छी परसेंटेज के लिए पढ़ रहा है, तो उसको छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़ा क्वेश्चन तक और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन तक उसको तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाकर उसे मैथ में और जब मैथ में इंग्लिश में इनमें अच्छे नंबर आएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जो आपका क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कर कर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कि जो पहला बहुपद है उसे हमें दूसरे बहुपद का जो दे रखा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद के से भाग देकर देखिए कि क्या जो बहुपद है उसका गुणनखंड है क्या। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैं बोलूं ये 20 है और ये क्या है 5, ये 20 है और ये कितने 5, तो ये 20 क्या ये 5 है 20 के गुणनखंड है क्या। तो इसे मैं चेक कैसे करूंगा भाई, चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा 20 पे 5 का भाग दूंगा, तो 5 चौक 20 और 20 में से 20 गया तो क्या बच गया 0। अगर मैं इसमें भाग देने पर जो शेषफल अगर शून्य प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो ये 5 है वो 20 का क्या है गुणनखंड है, या ये इससे पूर्णतः विभाजित है। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि वह संख्या उससे क्या है पूर्णतः विभाजित है। अगर शेषफल 0 आता है तो आप कह दोगे कि ये गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला गुणनखंड है उसमें दूसरे गुणनखंड का भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो हम कह देंगे कि ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। बस ये चेक करना है। तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। तो इसमें हमें जो दे रखा है, एक दे रखा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। अच्छा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, तो पहला आपको जो दे रखा है इसमें बात करूं मैं डायरेक्ट, तो px के लिए दे रखा है, px बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t�3 माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस के 12, और अगर gx की बात करूं तो t² माइनस 3, ये आपको दे रखा है। अब देखो ये आपका px है, भाग देंगे, शेषफल 0 आया तो कह देंगे बहुपद है, अन्यथा नहीं है। 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस के 12 और t² माइनस के 3। देखो ये पद बनाना है, यहाँ पर t की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर मुझे 2 भी चाहिए, और चिन्ह किसका चाहिए प्लस का, तो प्लस के 2 ले लिया, और t की घात 2 ही है तो 4 बनानी है तो एक t की घात 2 भी लेनी पड़ेगी। भाई किस संख्या से गुणा करूं कि ये बन जाए, तो एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 चाहिए, और एक t² से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ t की पावर कितनी है 4। तो इससे इसका गुणा करेंगे 2t⁴ और माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 गुणा प्लस का 2 से गुणा करेंगे, देखो माइनस के 3 गुणा 2t², देखो माइनस 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 आ जाएगा, 3 दूनी 6 t²। तो यहाँ तो t की पावर कितनी है 3, तो इसके नीचे तो मैं इस पद को लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर t की पावर कितनी है 2, तो यहाँ लिखूंगा t की पावर 2 वाले के नीचे माइनस के 6t²। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस है होगा तो बाकी, लेकिन 6 में से 2 गया तो कितना बचे 4 और t²। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और इसको लिख लेंगे 3t² प्लस के 4t² माइनस के 9t और माइनस 12। जो बड़ी घात का रह जाता है उसे हम पहले प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब वापिस हमें ये पद बनाना है, तो 3 चाहिए, एक तो प्लस के 3 से गुणा कर देंगे, और एक t की पावर 3 चाहिए, और यहाँ पर t कितनी है 2, तो एक t से गुणा कर देंगे, तो t 3 एकम 3 और t की पावर 3 इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 3 9 और t।
देखो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग तो माइनस आता है, और अगर समान आता तो प्लस आता। और 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, और टी का गुणा 1 से करेंगे तो टी। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। बचा क्या, 4t स्क्वायर और माइनस के 12। यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, तो केवल क्या चाहिए हमें बनाने के लिए, प्लस का 4 से गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस के 12। 4 के कितने होते हैं 12, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या आ गया 0। तो सेंसफल हमारा जो क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों वो बोल ही यही रहा था कि आप चेक कीजिए कि इस बहुपद में इसका भाग देकर ये चेक कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो आप कह सकते हो जो टी स्क्वायर माइनस 3 है और 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 3t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसमें भाग देने पर जो शेषफल है वो क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको लिख देना है। इसके दूसरे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है 2 का सेकंड। उसमें जो px का मान है, ऐसे तो बहुपद के रूप में दे रखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए px के रूप में ले लेता हूं। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। और अगर gx की बात करूं तो वो हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो वही हमें क्या करना है भाग देना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और x³ स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। एक ही चीज भाग में एक ही चीज सीखी है कि मुझे इससे काम हो और इससे काम हो और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे केवल ये पद देखना और ये पद देखना है, इससे केवल क्या बनाना है ये बनाना है, और ये बनते ही हमारा सवाल हो जाएगा। तो देखो प्लस चिन्ह चाहिए, चिन्ह गुणा किससे करना है प्लस की संख्या से। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 नहीं है तो ये क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ x की पावर 4 और यहाँ कितनी है केवल 2 है, तो x की पावर 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आधार समान है घाता जुड़ेगी। 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, और 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3, तो क्या बन गया 3x की पावर 4। इसका गुणा करेंगे 3 3 9 और प्लस तो आएगा, और 3 3 9 और x की पावर 2 और 1 कितने हो जाएगा x की पावर 3, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के और प्लस के 3x स्क्वायर। ठीक है, किसके प्लस का आएगा दोनों चीज प्लस के, तो देखो माइनस 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 ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस है, बाकी होगा 9 में से 5 गए तो 4x स्क्वायर x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। अब मुझे क्या करना है इस पद से और इस पद से काम है। ये पद तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये पहले वाला पद का हमें ध्यान रखना है कि इस पद से ये बनाना है। तो देखो क्या करना है, एक तो चिन्ह किसका लाना है माइनस का, तो प्लस से भाई किससे गुणा करेंगे माइनस से, जब भी क्या आएगा माइनस आएगा। एक 4 लाना है तो 4 को भी गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 3 है तो एक x से भी गुणा करना पड़ेगा। कितना सरल काम है, अगर माइनस लाना है तो माइनस से भी गुणा कर दो। कोई संख्या रही है यहाँ पर वो संख्या नहीं है तो वो संख्या भी लिख दो, और ये x का पावर तो ये है, यहाँ पर 2 है तो 1 से गुणा कर दो। 3 बनाना है तो 2 तो है ही, 1 से गुणा कर दो 3 आ जाएगी। यहाँ पर 2 है और 4 बनाना तो 2 से गुणा कर दो। अगर यहाँ पर मान लो 1 है और 4 बनाना तो 3 से गुणा कर दो। ऐसे करना है, बिल्कुल सरल है, कोई माइंड नहीं लगाना, सिर्फ ध्यान देना है कि हमें क्या बनाना है। तो इससे गुणा करेंगे तो चिन्ह तो माइनस आएगा, 4 एकम 4 और x की पावर 3। ठीक है, x की पावर कितनी 3। इसका गुणा करेंगे 4 3 12, 4 3 12, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और 4 3 12 और x स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 4x।
ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस है तो 4 और 2 6x और प्लस का 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, क्या बढ़ाना है प्लस का 2 तो 3 प्लस आ जाएगा 2, 2 से गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x और 2 एकम 2। तो देखो ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों ये प्लस की है, प्लस का 2x और माइनस का 2x तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी समान और चिन्ह अलग अलग है तो ये भी 0 ये भी 0, तो इनका जो सेंसफल है वो क्या आ गया 0 आ गया। और अगर सेंसफल 0 है तो आप कह सकते हैं कि जो gx है वो px का क्या है गुणनखंड है। और अगर सेंसफल 0 नहीं आता तो हम कह देते कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है वो जो px में 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंसफल क्या है 0 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। आज की क्लास में हम एक और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट है तीसरा क्वेश्चन उसकी ओर बात करेंगे, और इस जो एक्सरसाइज है 2 बहुपद वाली उसको अगली क्लास में हम समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो इसमें जो आपको px दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो gx है वो आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब देखो क्या करना है, इस px में वही gx का भाग देना है। अगर सेंसफल 0 आएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, और अगर सेंसफल 0 नहीं आएगा तो हम कहते हैं गुणनखंड नहीं है। तो ये भाग भी हम कर लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और ये हो गया x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1, यही है। अब देखो मुझे केवल इस पद से तो काम है ही, और यहाँ का भी पहला पद से काम है, और से कोई मतलब नहीं है ना, मुझे इन दोनों से मतलब नहीं चारों से मतलब, मुझे तो केवल इससे मतलब और इससे मतलब है। तो इनको एक करना है, तो एक करने के लिए देखो यहाँ संख्यात्मक मान की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस लाना है तो गुणा प्लस से करेंगे। यहाँ x की पावर 3 है तो क्या करना है x की पावर 2 से गुणा कर दें, 3 है तो 2 से गुणा करूंगा जब तो 5 होंगे, क्योंकि 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा x की पावर 5। देखो x की इसका गुणा करेंगे माइनस 3x गुणा एक्स स्क्वायर से, तो देखो माइनस का 3 तो आएगा, और x की पावर 2 और x की पावर 1 कितने हो गए 3, तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्या लिखूंगा यही लिखूंगा माइनस का 3x क्यूब, क्यूब स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, ये चिन्ह अलग है तो घटेगा, 4 में से 1 गया तो 3, और बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह माइनस का आएगा, और देखो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3x और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर भी क्या है 3x है, और यहाँ पर भी x की पावर कितनी है 3, और यहाँ पर भी x की पावर 3 है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा माइनस से। और देखो यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ भी x की पावर 3 है, अगर समान संख्या लानी है तो हमेशा गुणा किससे करेंगे 1 से। अगर यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 लाना है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 लाना है, तो किससे गुणा करेंगे हमेशा 1 से। यानी कि अगर समान संख्या लानी है तो हमेशा गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस, और 3x का गुणा 1 से करेंगे तो 3x, और माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा सेंसफल हो जाएगा। अब कई साथी क्या करेंगे भाई ये कट रहा है ये कट रहा है, तो ये भी एक एक है इसको भी काट देते हैं,
और आंसर क्या लाते हैं, 0 लाते हैं और कह देते हैं कि जो ये है gx और px का क्या एक गुणनखंड है, जो कि उनका क्या होता है, बहुत बुरा होता है उनके साथ। और आंसर वो तो घर आके सोचते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है, 2 नंबर तो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ चिन्ह चेंज होकर ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, दोनों ऐड होते और सेंसफल 2 बच जाता। और इसका जो ये है gx और इसका क्या होता, बहुपद नहीं होता। लेकिन आप क्या कराए कि ये बहुपद होगा और यहाँ पर सेंसफल क्या लाए, 0 लाए। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो लास्ट में केवल जो अचर पद है वहां पर आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चिन्हों में गलती करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। और चिन्ह मैंने आपको समझा भी दिया है कि गुणा में किस संख्या को किससे गुणा करने पर चिन्ह किस प्रकार का आता है। तो आपको ये आज के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना है, जिसमें आपको 10th क्लास का जो भी स्टूडेंट है उसको तो आपको इस चैनल के बारे में बताना है। और अब इसमें आपको 20 तारीख से आपको डैश वर्क, आज से ही 20 या 21 तारीख 21-22 तारीख से आपको डैश वर्क का भी जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं 10, उनका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप उसको भी देखें और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करें, जिससे कि आप कम समय में अधिक स्कोर कर सके। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।